अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी का एक नया लेक्चर पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस। व्हाट इज़ हेपेटाइटिस? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। जिस वर्ड के पीछे ITIS आएगा उसका मतलब इन्फ्लेमेशन होगा। हेपेटिक मीन लीवर, तो ITIS मीन इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। इसको उर्दू में यरकान बोलते हैं। इसमें फिर टाइप्स है, काला यरकान, पीला यरकान, तो वह अभी आज हम पढ़ेंगे कि वो कौन से टाइप्स है। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? साइन मीन जो डॉक्टर पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व करेगा, नोट करेगा, वो साइन होगा। और सिम्टम जो पेशेंट डॉक्टर को बताएगा, जैसे अगर पेशेंट कहे कि मेरे सर में दर्द है तो ये उसका सिम्टम हो गया। और अगर डॉक्टर उसके अंदर अगर नोट करेगा कि इसका हार्ट रेट ज़्यादा है, पल्स ज़्यादा है, तो वो साइन होगा। तो ऐसी बीमारी के साइन सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन होगा, पीठ के अंदर दर्द होगा। और कहाँ पे? अपर राइट क्वाड्रेंट में, यानी जो अपर राइट साइड है वहाँ पे लीवर होता है और उसी जगह में पेन होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, मरीज़ को भूख नहीं लगेगा। फटीग, मरीज़ को थकन होगा, मरीज़ थका हुआ होगा, पूरे जिस्म में दर्द होगा। फीवर और नोजिया एंड वोमिटिंग, ये इसके जो टिपिकल साइन एंड सिम्टम है वो यही है। नोजिया मीन उल्टियों जैसा फीलिंग, और वोमिटिंग उल्टी का आना। जॉन्डिस मीन, जॉन्डिस, अच्छा, नॉट इन इट CV, जॉन्डिस कहते हैं येलो डिस्कलरेशन को, कि उसका पेशेंट का कलर जो है वो येलो हो जाए। आंखों के अंदर, चेहरे या स्किन का जो कलर है वो येलो होगा। यूरिन के अंदर येलो कलर यूरिन होंगे। लेकिन ये हेपेटाइटिस C में नहीं होगा, उसको इसीलिए काला यरकान बोलते हैं। एक टाइप है C, उसको काला यरकान बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जॉन्डिस नहीं होगा, येलो डिस्कलरेशन नहीं होगा। डायग्नोसिस जो है वो ऑल अबाउट ब्लड टेस्ट है। बहुत सारे CV, HbS के ब्लड टेस्ट है, और अभी PCR भी करते हैं। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? आपके बुक में 3 टाइप्स है, और भी टाइप्स है, लेकिन ये 3 डिटेल में इसकी डिस्कशन है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और C। अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। व्हाट इज हेपेटाइटिस A? आल्सो नोन इज इन्फेक्शियस टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। ये जो है ये लेस वेरुलेंट है, जो एज कम्पेयर टू अदर टू, इसकी जो शिद्दत है वो कम है। कॉमन इन चिल्ड्रन है। क्यों? क्योंकि इसकी जो काज है, अभी हम ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, तो ओरोफिकल रूट की वजह से, चूँकि ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बच्चे ज़्यादातर ज़मीन पे खेलते कूदते हैं, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं हेपेटाइटिस A के। अप टू 6 मंथ एंड देन रिकवर, ये 2 to 6 मंथ में खुद रिकवर हो जाता है हेपेटाइटिस A। इसके लिए जो काज है वो हेपेटाइटिस A वायरस है, HAV, ये RNA कंटेनिंग वायरस है। इसके लिए इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 to 4 वीक है। इनक्यूबेशन मीन, इनक्यूबेशन पीरियड कौन सा है? कि जब पैथोजन बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, उस टाइम से लेकर जब साइन एंड सिम्टम अपीयर होना शुरू हो जाता है, तब तक ये ड्यूरेशन जो है ये इनक्यूबेशन पीरियड है। यानी इन्फेक्शन से लेके उसके साइन एंड सिम्टम अपीयर होने तक जितना भी टाइम है वो इनक्यूबेशन पीरियड है। 2 to 4 वीक इसका इनक्यूबेशन पीरियड है। ट्रांसमिशन इसका एक बंदे से दूसरे बंदे में ये किस तरह ट्रांसफ़र होगा? ओरोफिकल रूट। ओरोफिकल रूट का मतलब है कि या तो कंटामिनेटेड वाटर है जो माउथ के थ्रू एंटर हुआ बॉडी में और लीवर तक जा पहुंचा, वहाँ पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन काज किया इस वायरस ने। और या फीकल रूट जो फीसिस है, कि ऐसे पेशेंट ने अगर ओपन एरिया में स्टूल पास किया, या वही स्टूल जो है वो पानी के साथ, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसके साथ अगर शामिल हो गया, तो इस डिज़ीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बल्कि 100% है। अगर वायरल है ओरोफिकल रूट में हम जो कंटामिनेटेड या वाटर ले, या उसी वाटर के अंदर पेशेंट का फीसिस वगैरह शामिल हो जाए, तो ट्रांसमिशन फिर 100% है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम? एक तो इसके लिए वैक्सीन है, हम कोशिश करेंगे कि जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करें डिजीज़ लगने से पहले। नॉर्मली हम वैक्सीन लगाते हैं। और जो जितने मोड ऑफ ट्रांसमिशन है उसको अवॉइड करें। कैसे? ड्रिंकिंग ऑफ वाटर शुड बी बॉइल्ड। जो वाटर हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसको बॉयल होना चाहिए। वॉश हैंड्स विद एंटीसेप्टिक सोप।
अपने हाथों को एंटीसेप्टिक, जो जरासीम कुश साबुन है, जैसे कुछ नाम है, ब्रांड है, आप लोग जानते हैं, वीडियो में लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन एंटीसेप्टिक जितने सोप है उसको आप यूज़ करें, न कि ब्यूटी सोप। और पार्टिकुलरली जब आफ्टर बाथरूम आप अगर इसको टॉयलेट के बाद यूज़ करें तो ये डिजीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रोटेक्ट वाटर वेल फ्रॉम गटर, जो पानी के लिए जो आपने अगर बोर किया है, कोई पानी का जो ड्रिंकिंग वाटर का जो सोर्स है आपके घर के अंदर, तो उसके करीब आप टैंकी के करीब गटर नहीं होना चाहिए, इसमें डिस्टेंस होना चाहिए। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम कुछ ड्रग नहीं देते, क्योंकि ये गोज़ अवे ऑन इट्स ओन, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं। अब व्हाट इज़ हेपेटाइटिस बी? हेपेटाइटिस बी जो है अच्छा, ये जो हेपेटाइटिस ए था और बी दोनों में जैंडस होता है, यानी दोनों में येलो डिस्कलरेशन होता है, ऊपर हमने पढ़ा, और फिर सी में नहीं होता। इसके लिए जो काज है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है, डीएनए कंटेनिंग वायरस है। इसके लिए इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 20 वीक्स है, और ये इसकी ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी और सी की ट्रांसमिशन बिल्कुल एड्स की तरह है। जैसे हमने एड्स पढ़ा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू पॉसिबल है, इसकी ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड मदर से पॉसिबल है, अगर वो बेबी को डिलीवर करता है तो उसमें भी ऐसा होगा। सेक्सुअल कंटेक्ट से हो सकता है, ब्रेस्ट मिल्क से, अनस्टरलाइज इक्विपमेंट्स जितने हैं जो डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ होते हैं, उससे हेपेटाइटिस बी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके लिए जो प्रिवेंशन है, एक तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, 3 वैक्सीन हम लगाते हैं फर्स्ट मंथ पे, फिर आफ्टर 1 मंथ और फिर 3 मंथ के बाद, तो हम वो वैक्सीन लगाएंगे डिजीज़ से पहले, ताकि ये डिजीज़ ना हो, यानी हेल्दी पर्सन को वैक्सीन लगाना चाहिए। सेकंड, स्क्रीनिंग करना चाहिए। अगर तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो हम पहले उसकी स्क्रीनिंग करेंगे कि हेपेटाइटिस बी है पेशेंट को कि नहीं है। प्रॉपर हम स्टरलाइजेशन करेंगे, जो जितने इक्विपमेंट्स है अगर हमने पेशेंट के लिए यूज़ किए हैं तो एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज उसको स्टरलाइज करेंगे। इसके अलावा जो सेक्सुअल कंटेक्ट है उसको कैसे अवॉइड करेंगे, सेफ सेक्स करेंगे, और ताकि इसके चांसेस कम हो। ट्रीटमेंट इसकी क्या है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी के लिए, और ये भी खुद बहुत ठीक हो जाता है। रेयर केसेस में फिर एंटीवायरल ड्रग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन नॉर्मली हम इसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से मतलब है कि पेशेंट को जो सिम्टम हो, जैसे उसके सर में अगर दर्द है तो सर दर्द की दवाई देते हैं, अगर उसको बुखार हो तो एनाल्जेसिक देते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं, तो मतलब जो सिम्टम हो उसका इलाज करते हैं। पेशेंट को आराम करने की ज़रूरत है और ये ठीक हो जाता है। अब 3rd नंबर पे हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी को नॉन ए नॉन बी कहते हैं, ये जो इसको काला यरकान बोलते हैं उर्दू में, और लीड्स टू क्रॉनिक लीवर डिजीज़। इसीलिए ये ख़तरनाक है कि इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये आगे किसी और डिजीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, चांसेस है इसमें। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो HCV वायरस है, RNA कंटेनिंग वायरस है। 2 to 26 वीक इसके लिए इनक्यूबेशन पीरियड है। रिस्क फैक्टर या जो ट्रांसमिशन है वो किस तरीके से एक पेशेंट से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, तो जस्ट लाइक एड्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू इन्फेक्टेड मदर से, सेक्सुअल कंटेक्ट, अनस्टरलाइज इक्विपमेंट से ये ट्रांसफ़र हो सकता है। इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, अवॉइड द रिस्क फैक्टर, जितने भी रिस्क फैक्टर है उसको अवॉइड करेंगे तो ये फिर इसकी ट्रांसमिशन नहीं होगी। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या लिखे प्रिवेंशन में, स्क्रीनिंग करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बिफोर। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड मदर है वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करेगी। सेक्सुअल कंटेक्ट जो है वो पेशेंट के साथ या अवॉइड करेंगे या सेफ जितने मेथड से उसके थ्रू करेंगे, और इक्विपमेंट्स जो है सर्जरी से पहले स्टरलाइज करेंगे। ट्रीटमेंट इसके लिए, चूँकि इसके प्रिवेंशन में हमने वैक्सीन नहीं पढ़ा, तो आपने याद रखना है MCQs के लिए कि इसके लिए वैक्सीन नहीं बने हैं हेपेटाइटिस सी के लिए। वो वैक्सीन जो डिजीज़ से पहले देते हैं ताकि डिजीज़ ना लगे। अब बाद में क्या करते हैं ट्रीटमेंट में, इसके लिए एंटीवायरल ड्रग देते हैं, पार्टिकुलरली इंटरफेरॉन इंजेक्शन जो है वो देते हैं ताकि ये डिज़ीज़
आगे जो है क्रॉनिक स्टेज में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये हेपेटाइटिस के बारे में था। अब होप आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।